हेलो ऑल स्टूडेंट, ये मेरा इजी चैलेंज का डे फर्स्ट है। हम इसी चैलेंज के अंदर एक चैलेंज टारगेट सेट करके चलेंगे कि हम डेली फिजिक्स के 2 आवर तक न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे। हम क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ टाइम? सोलर डे, लीप ईयर, पैरालिटिक सेकंड, लूनर मंथ। वी नो, हमें पता है सोलर डे ये है अपना डिस्टेंस की, लीप ईयर टाइम की, सोलर डे अपना है टाइम की, लीप ईयर है अपना टाइम की, लूनर मंथ है ये ऑल्सो टाइम की, पैरालिटिक सेकंड। यहाँ पैरालिटिक सेकंड अपना टाइम की यूनिट नहीं है, ये अपना एक डिस्टेंस की यूनिट है। यूनिटलेस क्वांटिटी, ए यूनिटलेस क्वांटिटी नेवर एज आई नॉन जीरो डायमेंशन। हमें पता है यूनिटलेस जो क्वांटिटी होगी उसके कभी भी अपने डायमेंशंस नहीं होंगे। तो फॉलोइंग नेम द फिजिकल क्वांटिटी किलोग्राम, द फिजिकल क्वांटिटी के अंदर नहीं होती। फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्लियर पार्ट है। पैरालिटिक सेकंड इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। वैल्यू सेकंड दे रखो, डिस्टेंस की वजह। तो फॉलोइंग सिस्टम ऑफ द यूनिट इज नॉट बेस्ड द यूनिट ऑफ मास लेंथ एंड टाइम। ये किसके अंदर ऐसा ही सिस्टम के अंदर नहीं आता। डायमेंशन फॉर्मूला मैग्नेटिक मोमेंट, ये काफ़ी बार सोल्व कर चुके हैं। तो इसका स्क्वायर हमें पता है, म्यू = आई ए होता है। एक अपना एम्पियर होता है, एल का स्क्वायर होता है, तो अपना एल स्क्वायर ए होता है। अपना नंबर सेकंड करेक्ट है। वेलोसिटी वी ऑफ द फॉलोइंग गिवन टर्म ऑफ द टी ऐसे वेलोसिटी वी ए टी पी टी सी, ये डायमेंशन इक्विवेलेंट के थ्रू ए टी, यहाँ से वेलोसिटी का रहेगा ए और टी है तो यहाँ से एल हमारे रिजल्ट आना चाहिए, L1 T-1। यहाँ से एक टी एक्स्ट्रा है, एक टी प्लस में है तो मुझे ए का मेरा रहेगा L1 T-2 एंड बी का रहेगा, ये टी नीचे है तो ऊपर मुझे सिर्फ एक एल की रिक्वायरमेंट है तो बी का रहेगा एल का, और सी का अपना टाइम का रहेगा। तो मेरा ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। इन पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ यूनिट द यूनिट ऑफ लेंथ मास एंड टाइम आर chosen to be 10 centimeter and gram 0.1 second respectively. The unit of the force in this system will be equivalent to किसी इक्विवेलेंट 10 सेंटीमीटर। मैं पहले क्या देती हूँ फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला m1 L1 T-2। यहाँ से मास का मैंने इसने दे रखा 10, मास का दे रखा 10 ग्राम दे रखा है, लेंथ का दे रखा 10 सेंटीमीटर, और टाइम का दे रखा सेकंड के अंदर, ये जो कि 0.1 सेकंड दे रखा है। तो ग्राम को किलोग्राम में चेंज कर दो 10/1000 एंड सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दो 10/100 एंड 0.1 सेकंड का ये -2 आएगा तो यहाँ से 1/10 इंटू 10, ये पावर 2, ये पावर माइनस में है तो ये ऊपर चला जाएगा, यानी कि ऊपर सो जाएगा, ऊपर से एक गया, इसे इन दो यहाँ से आ गया तो 0.1 न्यूटन अपना आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। P = P0 एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ऑफ अल्फा टी स्क्वायर है। यहाँ से मुझे पता है एक्सपोनेंशियल क्या होती है, एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है अल्फा टी स्क्वायर। मुझे ये अपना डायमेंशन लेस होना चाहिए तो अल्फा का डायमेंशन रहेगा T-2, तो ये हैज़ अ डायमेंशन ऑफ 2। ए यूनिटलेस क्वांटिटी, जो यूनिटलेस क्वांटिटी है कभी भी उसके डायमेंशन नहीं होते, नेवर हैज़ अ डायमेंशन। विच द फॉलोइंग सेट कैन नॉट एंटर इनटू लिस्ट ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटी इन एनी सिस्टम ऑफ यूनिट्स। या क्या है, लेंथ टाइम एंड वेलोसिटी कैन नॉट, इफ द फॉलोइंग सेट्स कैन नॉट एंटर इन द लिस्ट ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटी, क्योंकि लेंथ टाइम जब मैं L/T कर दूंगी तो वेलोसिटी मिल ही जाएगा, तो ये अपना फंडामेंटल क्वांटिटी में नहीं आएगा। जैसे लेंथ, मास एंड वेलोसिटी तीनों की तीनों इंडिपेंडेंट है, मास टाइम एंड वेलोसिटी इंडिपेंडेंट, लेंथ टाइम एंड मास इंडिपेंडेंट, तो फंडामेंटल क्वांटिटी में लेंथ टाइम एंड वेलोसिटी। डायमेंशनल क्वांटिटी, एक डायमेंशनल क्वांटिटी में हवा यूनिट में इसके यूनिट हो सकते हैं। लाइक मैं थीटा एंगल की बात करूं, यहाँ से द पोजीशन एक्स ऑफ अ पार्टिकल एट टाइम टी इज गिवन बाय, ये दे रखा है। फिर से एक्स उसका डायमेंशनल का यहाँ से जो क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में लगाया था इस क्वेश्चन में भी लगा सकते हैं। एस = V0/A/1 - e⁻⁻AT। तो मुझे क्या निकालना है, कॉन्स्टेंट द डायमेंशंस ऑफ V0 एंड A, V0 और A के डायमेंशन फॉर्मूले V0 और A के निकालने हैं। V0 क्या है, V0 मेरा एक कांस्टेंट है, क्या है, V0 मेरा एक कांस्टेंट है, और जो कांस्टेंट होता है उसका कभी डायमेंशन नहीं होता। तो ए का क्या रहेगा, ए का डायमेंशन फॉर्मूला क्या रहेगा, और यहाँ से एक्सपोनेंशियल -ET E-AT, एक्सपोनेंशियल -AT ये डायमेंशन रहेगा, डायमेंशन लेस रहेगा, ए का अपना T-1 आएगा। और मैं V0 का दूँ, V0/A का रहेगा, लेंथ का रहेगा, ए का मुझे पता लगा L T-1 है तो ये हो गया L T-1, ऊपर जाके V0 का आ गया L1 T-1। तो अपना ऑप्शन नंबर फर्स्ट। डायमेंशंस ऑफ इंटेंसिटी का मुझे पता है, इंटेंसिटी होते हैं एनर्जी
एनर्जी पर यूनिट एरिया इनटू में टाइम। तो एनर्जी का होता है m1 L2 T-2 और एरिया का होता है L², टाइम का होता है T। यहाँ से L² गया तो m1 L0T-3 नहीं है, उस ऑप्शन में रह जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड फर्स्ट। अब ये क्लियर है, ये अपना 14 का नंबर ऑप्शन नंबर फर्स्ट अपना क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विजन ऑफ द फॉलोइंग आर द डायमेंशंस ऑफ द प्रेशर। प्रेशर क्या, हमें प्रेशर का पता है, फोर्स प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है प्रेशर फोर्स। तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला रहेगा m1 L-1 and T-2। ये अपना फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला रहेगा। मैं लेट्स चेक इसमें से कौन से ऑप्शन में, जैसे ML T-2 इसका रहेगा फर्स्ट वन, m1 L1 T-2 ये तो है नहीं प्रेशर का, तो m1 m/L2 तो ये माइनस में 2 जाएगा, यहाँ से ऑप्शन नंबर थर्ड अपना करेक्ट रहेगा। द डायमेंशंस ऑफ RC वेयर R इज अ रेजिस्टेंस एंड ये टाइम का होगा, टाइम का RC क्या है, RC के जो डायमेंशंस होंगे वो किसके रहेंगे, टाइम के रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डायमेंशंस ऑफ ग्रेविटेशन क्वेश्चन, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इसका वैल्यू रहता है m-1 L3 T-2 द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स का आता है, मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला आता है इसको फाई होता है BA, यहाँ से होता है फाई इज इक्वल टू BA और B होता है A, फाई B हो गया F/IL इंटू में FIL/A। फाई का निकालो, क्या निकालना है मुझे, डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है ना, डायमेंशन फॉर्मूला निकालते हैं तो फोर्स का हो गया m1 L1T-2, करंट का A हो गया, A जाके ऊपर -1 हो गया, L लेंथ जाके ऊपर 1 हो गया तो 0 हो गया, और यहाँ से एरिया L2 हो गया तो L2 m1 L2T-2 -1। अब क्या है, नेक्स्ट टाइम मेरे को याद हो जाएगा, जो फाई का डायमेंशन फॉर्मूला रहता है m1 L2T-2 A-1। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट m1 L2T-2 A-1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Planck's constant. The dimension of Planck constant angular momentum are respectively. Planck's constant E is equal to h न्यू होता है, h का मुझे डायरेक्ट फॉर्मूला निकालना है, E बाय न्यू होगा, न्यू होगा h का m1 L1 एनर्जी तो L2T-2 न्यू है तो मेरे पास टाइम आएगा, न्यू है तो टाइम आएगा, वो भी माइनस का, यानी कि फ्रीक्वेंसी के डिनोट के लिए ऊपर जाएगा, माइनस ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से मेरे पास m1 L2T-1 इसका डायमेंशन फॉर्मूला रहेगा। एंगुलर मोमेंटम L का होता R क्रॉस P, तो यहाँ से होगा m1 m1 L2T-1। तो हमने क्या देखा, प्लैंक्स टोटल एंगुलर मोमेंटम का जो दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है। डायमेंशंस ऑफ रेजिस्टेंस आर सेम एज दैट ऑफ द डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस आर सेम एज दैट ऑफ h/E²। R इज इक्वल टू h/E² होता है, क्योंकि मुझे पता है R का डायमेंशनल फॉर्मूला रहता है m1 L2T-3 A-2। ठीक है, अब मैं ये मेरा किसका फॉर्मूला रहता है, डायमेंशन फॉर्मूला रेजिस्टेंस का रहता है। अब मैं चेक करती हूँ, जैसे h/E², मुझे इसका क्वेश्चन का आंसर याद है तो मैं h/E² कर लेती हूँ, h/E²। तो ये E², इसको मैं करंट में क्यों 80 होता है, A², तो R इज इक्वल टू h/A² एंड T² एंड A² एंड T²। H का हो गया m1 L2T-1 हो गया। अब यहाँ से A² एंड T2 तो हो गया m1 L2T-3 A-2। तो ये मेरा डायमेंशन हो गया रेजिस्टेंस को, तो इसके द पेयर हैव द सेम डायमेंशन इज एंगुलर मोमेंटम एंड वर्क। L इज इक्वल टू R क्रॉस P, वर्क नहीं हो सकता, वर्क और टॉर्क R क्रॉस F, ठीक है, वर्क टॉर्क R क्रॉस F, ये ठीक है, ये वाला ठीक है। m1 L3T-3 A-2 किसका होगा, रेजिस्टिविटी का होता है, ठीक है। m1 L2T-3 आर द डायमेंशंस ऑफ m1 L2T-3 आर द डायमेंशंस ऑफ पावर।
If R and L represent respectively resistance and self inductance, which of the following combination has the dimensions of frequency? L by R मेरा देता है टाइम का और R by L मेरा देता है फ्रीक्वेंसी का. द डायमेंशन ऑफ इंटर एटॉमिक फोर्स कांस्टेंट F इज इक्वल टू के एक्स होता है. F इज इक्वल टू के एक्स होता है. मुझे निकालना K का. F by X होता है तो हमारा रहेगा M1 L0 T minus 2 M1 L0 T minus 2. तो ऑप्शन नंबर dimensions of EMF in MKS is the dimensions of EMF in MKS is इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इन MKS में क्या रहेगा M1 L2 T minus 2 M1 L2 T minus 3 A minus 1 हो रहेगा. द फिजिकल क्वांटिटी नॉट हैव द सेम डायमेंशंस आर. तो इसका तो स्पीड एंड टॉर्क और वर्क का टॉर्क R क्रॉस F ये भी ठीक है. मोमेंटम एंड प्लैंक्स कांस्टेंट का सेम नहीं होता है. ओके मोमेंटम में ये इंपॉर्टेंट मोमेंट एंड प्लैंक्स कांस्टेंट का स्ट्रेस है. डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी एक्स इन द इक्वेशन. एक्स का क्या रहेगा फोर्स एफ. फोर्स क्या हो गया एफ हो गया. फोर्स मेरा हो गया एक्स बाय रूट ऑफ डेंसिटी. डेंसिटी हो गया डेंसिटी मास पर डेंसिटी हो गया मास पर यूनिट वॉल्यूम. तो हो गया M1 L minus 3 और मुझे निकालना किसका एक्स का M1 L1 T minus 2 और यहाँ गया M की पावर 1/2 L की पावर माइनस 3/2. एक्स की निकालूंगी तो M की हो गया 3/2 L की हो गया -1/2 T minus 2. तो मेरा ऑप्शन नंबर 3 ये हो गया करेक्ट. डायमेंशन से ये उसका वेलोसिटी का होता है. यहाँ से quantity x is given by x epsilon naught L v divided by T. Epsilon is the permittivity. epsilon naught L का अपना किसका डायमेंशन होता है C का. C और C V जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा कैपेसिटेंस का हो जाएगा C/T अपना किसका हो जाएगा कैपेसिटेंस का एप्सिलॉन नॉट क्या CV और C/T यानी कि एप्सिलॉन नॉट L अपना C का होगा. C इंटू में V क्यू इज इक्वल टू C इंटू में V. Q/T अपना किसका देगा मुझे टाइम का देगा. Q/T मुझे किसका देगा करंट. एप्सिलॉन नॉट x इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट L V डिवाइडेड बाय में T. एप्सिलॉन नॉट L V डिवाइडेड बाय में T हो गया. x इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट L V डिवाइडेड बाय में T. एप्सिलॉन नॉट L मेरा किसका रहता है C का रहता है. C इंटू में V डिवाइडेड बाय में T. C अपना क्या का देगा Q/T अपना किसका देगा करंट का देगा. करंट की यूनिट एम्पियर होती है. The given that V is the speed, R is the radius and G is the current due to gravity, so the following is the dimensionless है. हमें बताते हैं थीटा की वैल्यू होती है V²R/C और ये अपना डायमेंशन लेस होता है और इसलिए हमारा V²/R अपना डायमेंशन लेस होगा. ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेगा. द डायमेंशंस ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आर द सेम एज दैट ऑफ V मेरा किसका रहेगा V अपना रहता है वर्क यानी कि वर्क पोटेंशियल एनर्जी बाय में चार्ज तो वर्क पर यूनिट चार्ज. द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ लेटेंट हीट में क्या था हीट पर यूनिट मास. हीट रिक्वायर्ड तो पर यूनिट मास है तो हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ मास. तो 10 L0 M0 L2 फिर तो हम होता है M1 L2 T minus 2. यहाँ से मास नीचे जाएगा तो M0 L2 T minus 2. अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. वेलोसिटी हो गया गामा P/ρ और ये लैप्लास करेक्शन में था. लैप्लास करेक्शन में हमने देखा था ये जो गामा होता है डायमेंशन लेस होता है. तो M0 L0 T0 इन द रिलेशन y इज इक्वल टू A sin ओमेगा T माइनस में KX. द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ के एक्स है. ये डायमेंशन लेस होता है तो के एक्स डायमेंशन लेस हुआ के की वैल्यू के का डायमेंशन हो गया L-1 M0 L0 L-1 T0. डायमेंशंस डिस्प्लेसमेंट y ऑफ अ पार्टिकल ऑन अ पॉइंट ऑफ अ रो प्लेस्ड अलोंग x एक्सिस एंड टाइम t इज गिवन बाय रिलेशन y इज इक्वल टू A cos ओमेगा t प्लस में KX.
द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर के एक्स इज सेम एज दैट, के एक्स का हमारा क्या होगा, डायमेंशनलेस होगा। के एक्स का अपना जैसे ए वाई वाई है, ए भी अपना ए वाई वाई, ये ठीक है ये वाला, क्योंकि ए वाई वाई भी अपना डायमेंशनलेस होगा और के एक्स अपना ऑल्सो डायमेंशनलेस होना चाहिए, तो के ए वाई वाई अपना आंसर करेक्ट रहेगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में। हमारे हो गए 14 मिनट में हमने क्वेश्चन में आ गए 37 विद क्वेश्चन विद detailed solution. Suppose a refractive index of mu is given by a plus b by lambda square. A and b are the constant and lambda is the wavelength. Then dimensions of b are as, क्योंकि जो मेरा mu है वो क्या है, डायमेंशनलेस है, क्या है, डायमेंशनलेस है, तो b by lambda square also डायमेंशनलेस होना चाहिए, b by lambda square डायमेंशनलेस होना चाहिए। डायमेंशनलेस तभी हो सकता है जब इसके जो नीचे डायमेंशन एल स्क्वायर है वो ऊपर भी हो, तो बी एल स्क्वायर है, तो हमारे पास क्या होगा, जो बी के डायमेंशन रहेंगे एल स्क्वायर, क्या एल स्क्वायर अपना किसका रहता है, एरिया वाले का रहता है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इमीडिएटली इक्विवेलेंट टू, जैसे मुझे वाई को हम किसी स्ट्रेस बाय स्ट्रेन से करते हैं, स्ट्रेन अपना डायमेंशनलेस होता है, स्ट्रेस अपना फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, ये अपना प्रेशर को डिनोट करता है, तो वैल्यू क्या रहेगी, अदर वर्ड में कहें तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज for equivalent to stress in the relation dy by dt, dy by dt 2 omega sin omega 2 omega sin 2 ओमेगा साइन ओमेगा टी फॉर्मूला ऑफ ओमेगा टी हमें पता है, एंगल साइन के साथ में ओमेगा कुछ भी एंगल हो तो वो डायमेंशन रहता है, m0 l0 t0 रहेगा। स्टीफन्स कांस्टेंट ई इज इक्वल टू सिग्मा फोर्थ पावर ऑफ टी होता है, सी सिग्मा स्टीफन कांस्टेंट होता है, सी स्टीफन कांस्टेंट होता है, सी स्टीफन कांस्टेंट की वैल्यू हमें लर्न होनी चाहिए। स्टीफन कांस्टेंट की वैल्यू होती है ऐसे 5.67 इंटू में 10⁻24 किलोग्राम, 5. इसको मैं 10 से 5 बार लिख लेती हूँ ताकि मुझे याद रहे। स्टीफन कांस्टेंट की वैल्यू तो 5.67 इंटू 10⁻24 वेबर, स्टीफन कांस्टेंट की वैल्यू रहती है वेबर पर मीटर स्क्वायर फोर्थ पावर ऑफ केल्विन। सिग्मा 5.67 इंटू 10⁻24 वेबर पर मीटर स्क्वायर फोर्थ पावर ऑफ केल्विन। 5.67 इंटू 10⁻24 मीटर स्क्वायर फोर्थ पावर ऑफ केल्विन। 5.67 into 10⁻24 वेबर पर मीटर स्क्वायर पर फोर्थ पावर ऑफ केल्विन। 5.67 into 10⁻24 वेबर पर मीटर स्क्वायर फोर्थ पावर ऑफ केल्विन। 5.67 into 10⁻24 वेबर पर मीटर स्क्वायर फोर्थ पावर ऑफ केल्विन। ये मेरे को लर्न हो जाएगी। अब स्टीफन कांस्टेंट की मैं फॉर्मूला करूँ ई इज इक्वल टू सिग्मा फोर्थ पावर ऑफ टी होता है, इज इक्वल टू सिग्मा 4 टू मुझे सिग्मा का निकालना है जिसकी वैल्यू थी 5.67 इंटू 24 वेबर पर मीटर स्क्वायर फोर्थ पावर ऑफ केल्विन। क्या है इसमें सिग्मा का होगा एनर्जी बाय फोर्थ पावर ऑफ टी m1 l2, ये टेम्परेचर को डिनोट करता है, m1 l2 t माइनस 2 k -4 होता है, तो अपना ऑप्शन नंबर है कौन सा रहेगा, ठीक है। स्टीफन कांस्टेंट का m1 अब क्या है, इसने पर मीटर स्क्वायर है एरिया, यानी कि एनर्जी पर यूनिट एरिया भी आएगा, एरिया जाएगा तो यहाँ से m0 जाएगा, m0 l0 और नीचे जाएगा एनर्जी पर इंटेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, तो टाइम भी नीचे जाएगा तो ये अपना जाएगा t-3, तो हमारा स्टीफन कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला रहेगा m1 l0 t-3 एंड k में 4 ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। सो विद यूजुअल नोटेशन अमंग द फॉलोइंग द वन विच डज नॉट रिप्रेजेंट द डायमेंशन ऑफ टाइम से, हमें पता है l/r अपना डायमेंशन ऑफ टाइम होता है, टाइम का r/rc भी अपना डायमेंशन ऑफ टाइम होता है, अंडर रूट ऑफ LC भी अपना डायमेंशन ऑफ टाइम होता है, लेकिन 1/√LC मेरा फ्रीक्वेंसी का होता है, टाइम का नहीं होता है। डायमेंशन फॉर एंगुलर मोमेंट L इज इक्वल टू R क्रॉस P होता है, इसका डायमेंशन m1 l2 t-2 l R क्रॉस P l2 t-1, तो 4 नंबर अपना आंसर रहेगा। the dimensions of k in equation w is equal to हाफ k x स्क्वायर है, x एक्सटेंशन है तो मुझे k का निकालना है, और w मेरा क्या है वर्क है, तो मुझे क्या k का निकालना है, तो 1/2 ये जो डायमेंशनलेस होता है x स्क्वायर, तो k का हो गया w/x स्क्वायर, तो ये होगा m1 l0 t-2, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल v एट इंस्टेंट t इज गिवन बाय v इज इक्वल टू क्या है at प्लस में
बी टी स्क्वायर। तो हमें क्या निकालना है, डायमेंशंस ऑफ बी का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है, बी का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है। तो क्या किसका रहेगा, बी टी स्क्वायर का जो डायमेंशन फॉर्मूला रहेगा किसका रहेगा, L1 T-1 जो कि टाइम उसका है बी का निकालना है। तो नीचे टी स्क्वायर जाएगा तो टी स्क्वायर ऊपर जाएगा तो L1 T⁻3। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट रहेगा। द प्लैंक्स कांस्टेंट हैज एंगुलर मोमेंटम का, ये मुझे याद हो जाता है सेट करते करते, तब किसी भी क्वेश्चन स्कूल किया था। प्लैंक्स कांस्टेंट का सरफेस टेंशन हैज डायमेंशन है सेम डायमेंशन, सरफेस टेंशन होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ आएगा तो M1L0 T-2 ये किसका होगा, ये स्प्रिंग कांस्टेंट का अभी निकाला। तो मैंने क्या देखा, सरफेस टेंशन का और स्प्रिंग कांस्टेंट का अपना जो डायमेंशन फॉर्मूला सेम रहेगा। द इक्वेशन ऑफ वेव इज गिवन बाय equation of the wave is given by y is equal to a sin omega x by v माइनस में k। तो मुझे क्या ओमेगा ट्रायंगुलर वेलोसिटी विद द यूनिवर्स टू द डायमेंशंस ऑफ k का डायमेंशन निकालना है। ओमेगा k अपना डायमेंशन लेस होता है, ओमेगा अपना k डायमेंशन लेस होता है, ओमेगा 2 पाई न्यू होता है इनटू में k का डायमेंशनल फॉर्मूला अपना किसके सरफेस टेंशन के इक्वल होता है स्प्रिंग कांस्टेंट और इसका k ये हो गया। मुझे के का निकालना है तो डायमेंशन रेस होगा, के का निकालने का तो टी टू टाइम का अपना टाइम का हो गया। अब एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन से आ जाएंगे। इफ यूनिट एंड ऑफ लेंथ मास एंड फोर्स आर चूजन एज अ फंडामेंटल यूनिट, डायमेंशंस ऑफ टाइम्स निकालनी है। डायमेंशंस टाइम से M1 M0 L0 T1 इसका क्या कहा, इफ यूनिट लेंथ मास एंड फोर्स, लेंथ का ए लिया, मास का बी लिया, फोर्स का सी लिया, तो यहाँ से मैं क्या करती हूँ, लेंथ का ए लिया तो बी लिया फिर सी लिया तो एल ए मास एम बी। अब फोर्स का जैसे मुझे पता है M1 L1 T-2 है, इसका सी लिया तो यहाँ से मैं कंपेयर करूँगी ए मास वाले का पहले से C0 नहीं, यहाँ से C और ये B मास है, C प्लस में B इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट देखते हैं लेंथ वाले का कर लेती हूँ तो A प्लस में C इज इक्वल टू 0। अब मैं टाइम वाले का कर लेती हूँ, टाइम वाले का माइनस में 2C इज इक्वल टू माइनस में 2Z इज इक्वल टू 1 तो C इज इक्वल टू माइनस में 1/2, C इज इक्वल टू माइनस में 1/2, फोर्स का -1/2। अब क्या है यहाँ से पुट किया तो B की वैल्यू आएगी 1/2, C की -1/2 है तो A की भी 1/2। ऑप्शन नंबर अपना थर्ड अपना करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में सॉल्यूशन करती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में है क्वेश्चन नंबर अपना चल रहा है 49th वाला क्वेश्चन। इफ स्पीड ऑफ लाइट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड प्रेशर टेकन एज फंडामेंटल द डायमेंशनल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी आर। जैसे मुझे पता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी का M-1 L3T-2 होता है, M-1 L3T-2 होता है। इसका मैंने लिखा स्पीड ऑफ लाइट C का A लिया, ग्रेविटी की बी ले ली, प्रेशर के मैंने सी ले लिया। इसके से सी मेरा स्पीड ऑफ लाइट था तो L1T-1 की पावर ए एक्सेलरेशन है, L1T-2 की पावर बी प्रेशर। ये क्या है, प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। M1L-1T-2 इसकी पावर सी लिया। मैं कोफिशिएंट का कंपेयर करती हूँ, पहले मास वाले का ले लेती हूँ। सी अपना सी की वैल्यू आ गई -1 और सी की वैल्यू आ गई -1। अब लेंथ वाले का ले लेती हूँ ए प्लस में बी माइनस में सी इज इक्वल टू अपना आ गया 3। अब क्या है, मैं टाइम का ले लेती हूँ, माइनस में ए माइनस में 2b और माइनस में 2c, इसके वैल्यू आए -2। अब c की वैल्यू यहाँ पुट कर देती हूँ तो मुझे इन दोनों इक्वेशन में c की वैल्यू पुट कर देती हूँ, a प्लस में b, c की वैल्यू -1 और प्लस में प्लस माइनस प्लस 1 हो गया, +1 इज इक्वल टू 3। a प्लस माइनस में a माइनस में 2b और c की वैल्यू पुट कर देती हूँ, माइनस में किया तो आ गया यहाँ से प्लस में 2 इज इक्वल टू -2 यहाँ से। तो मैं इन इक्वेशंस को दोनों को a प्लस में b इज इक्वल टू 2 a माइनस 2b इज इक्वल टू इधर गया -4 मैं इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व कर देती हूँ। दोनों का मैंने एडिशन किया, ये कैंसिल हुआ, माइनस में b बचा तो माइनस में यहाँ से 2 बचा, b का आया 2 और c का -1 मैं स्टार्टिंग से ही ले चुकी हूँ। तो मुझे a का निकालना है, a प्लस b अपना 2 था तो b का वैल्यू 2 तो a का वैल्यू 0। तो मैंने क्या पाया, c की वैल्यू 0, g यानी कि b मीन्स 2 यानी कि b g का 2 और माइनस में 1 तो यहाँ से p का -1। ऑप्शन नंबर 3 इज अपना करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कोई अगर 24 मिनट हुए हैं और हमारे 50 क्वेश्चन चला हुआ है। इफ एनर्जी वेलोसिटी एंड फोर्स बी टेकन एज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ मास। मास का निकालना है। मास का मैंने लिया, मास एक साइड में, राइट हैंड साइड में मैंने एनर्जी लिखा, एनर्जी की पावर ली ए, वेलोसिटी, वेलोसिटी की पावर ली बी, फोर्स, फोर्स की एफ ई ई वी फोर्स का सी लिया, एनर्जी का m1 एंड टी माइनस टू की पावर ए, वेलोसिटी का लिया L1 टी माइनस वन की पावर बी, फोर्स का लिया m1 L1 टी माइनस टू की पावर सी, टी माइनस टू की पावर सी है। ये क्वेश्चन क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन में ए यूनिट लेस क्वांटिटी, तो मैं यहाँ से कंपेयर करूँगी ए प्लस सी इज इक्वल टू 1, लेंथ का करूँगी 2a प्लस बी प्लस में c इज इक्वल टू 0। अब माइनस में 2a माइनस में b माइनस में 2c इज इक्वल टू, कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, 2c इज इक्वल टू टाइम का तो 0, a प्लस सी इज इक्वल टू 1 है। तो मैंने देखा बी, यहाँ से मैं ऐसा करती हूँ, दोनों को ऐड कर लेती हूँ, दोनों को ऐड करूँगी तो ये इससे ही कैंसिल, इससे ही कैंसिल, और यहाँ से बचेगा माइनस सी इक्वल टू 0। सी की वैल्यू मेरा क्या आएगा 0, ए की वैल्यू क्या रहेगी 1, ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 0, तो बी की वैल्यू रहेगी माइनस में 2, माइनस में 2। तो ये क्या बना मुझे, मेरे पास है E1 और बी यानी कि वी माइनस 2 और फोर्स का 0 रहेगा। तो मेरे पास आंसर रहेगा वी माइनस 2, ऑप्शन नंबर सेकंड। Area, velocity and density are taken as fundamental quantity. What is the dimensional formula of force? If area, velocity and density are taken as fundamental quantity, what is the dimensional formula of force? Force का जैसे m1 L1 t minus 2, मैंने कहा एरिया, एरिया के लिए मैंने लिया a, वेलोसिटी के लिए लिया मैंने b, फोर्स के लिए लिया मैंने फोर्स नहीं, रो के लिए लिया मैंने c, एरिया का लिया L स्क्वायर, ए वेलोसिटी के लिए लिया, वेलोसिटी के लिए L1 t माइनस 1, बी, बी रो मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम L माइनस 3, सी। तो यहाँ से मैं कंपेयर करती हूँ, पहले मास वाला का देख लेती हूँ, सी इज इक्वल टू 1 और 2a प्लस बी एंड माइनस में 3c इज इक्वल टू, लेंथ की बात चल रही ना, ये 1, अब टाइम की बात कर लूँ मैं, टाइम माइनस बी एंड और नहीं है, माइनस बी इज इक्वल टू माइनस 2, बी माइनस माइनस कैसे, बी 2 के इक्वल सी 1 के इक्वल वैल्यू इसमें पुट कर दो, 2a बी 2 सी माइनस 3 इज इक्वल टू 1, 2a माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस 1, 2a इज इक्वल टू 2a इज इक्वल टू 1, ए की वैल्यू आई 1 आई, ए की वैल्यू आई 1, A1 B2 और C1, तो A2 B1, अब मैं देख लेती हूँ मैंने ए क्या माना था, एरिया, एरिया की वैल्यू जाएगी 1, वेलोसिटी की वैल्यू जाएगी वेलोसिटी b यानी कि 2, c यानी कि रो की वैल्यू 1, A1 B रो B2 C रो 1, A1 वीरो, तो ऑप्शन नंबर है फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। ए स्टूडेंट ट्राई द स्केप वेलोसिटी रूट ऑफ जी एम बाई आर स्क्वायर इज डायमेंशनली करेक्ट, इनकरेक्ट, डायमेंशनली इज इनकरेक्ट, डायमेंशनली इज इनकरेक्ट। And for the force, force, length, current, and time are taken as a basic quantity, then the dimensional formula, the dimensions of epsilon naught is, तो मुझे एप्सिलॉन नोट का डायमेंशनल फॉर्मूला पता करना होगा। तो मुझे एप्सिलॉन नोट का है एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नोट ई स्क्वायर, एप्सिलॉन नोट ई डी, तो एप्सिलॉन नोट ई स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड, लेट मी चेक
मैंने फोर्स मुझे पहले एप्सिलॉन नॉट का तो डायमेंशनल फार्मूला पता ही होना चाहिए। एप्सिलॉन नॉट का होता है परमिटिविटी का डायमेंशनल फार्मूला मुझे अभी कैलकुलेट करना पड़ेगा। फोर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर होता है। Q1 Q2 का ए स्क्वायर एंड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को इधर ले लें, एप्सिलॉन नॉट को इधर ले लें और एप्सिलॉन नॉट को इधर ले लें और यहाँ से चला गया ए स्क्वायर टी स्क्वायर और यहाँ से आर स्क्वायर यानी कि एल स्क्वायर फोर्स का न्यूटन। तो ए स्क्वायर टी स्क्वायर एल स्क्वायर ए स्क्वायर टी स्क्वायर ए स्क्वायर टी स्क्वायर एल स्क्वायर एफ -1 ए नीचे था ना ऐसे। तो अपना ए स्क्वायर टी स्क्वायर -2f-1 ऑप्शन नंबर 3 is correct. E m z denote the energy, mass, angular momentum and gravitational respectively the dimensions of E z m square 5. तो ये डायमेंशनल लेस है, तो डायमेंशनल लेस तो एंगल के होंगे। प्लैंक्स कांस्टेंट, speed of light and universal gravitational constant g are three fundamental constants. Which of the following combination has the dimensions of length? Under root of h z by c 5 is the dimensions of length. Under root of h z under root of h z divided by c 5 is the dimensions of length. अब क्वेश्चन नंबर 56 पे आते हैं। 56 पे आते हैं, इसी स्पीड से क्वेश्चन का सॉल्यूशन होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 56 है। A book with many printing error contain 4 different formula for the displacement y of a particle under y certain for the y is equal to 2 pi t by t। ये तो डायमेंशनली करेक्ट है। a sin vt डायमेंशनली करेक्ट नहीं होता, v वेलोसिटी का डायमेंशन रहेगा, t टाइम का लेगा, फिर भी vt जो होगा अपना डायमेंशनल लेंथ नहीं रहेगा, ये मुझे डायमेंशनल लेंथ देगा। तो मेरा ऑप्शन नंबर सेकंड ठीक नहीं हो सकता। a by t sin t by a by t ए का मेरा रहेगा एल टी रहेगा, एल टी रहेगा, तो एल टी रहेगा तो यहाँ पर मेरे पास ए का एल टी से टी, लेकिन ये L-1 का, तो अपना थर्ड नंबर वाला भी गलत रहेगा। a/√2 साइन ये अपना डायमेंशनली करेक्ट रहेगा। तो हम अपना सेकंड नंबर एंड थर्ड नंबर अपना इनकरेक्ट रहेगा। तो हम देखते हैं सेकंड नंबर एंड थर्ड नंबर, ये अपना ऑप्शन नंबर सेकंड में आ रहा है कि ये मेरा इनकरेक्ट देगा। द SI यूनिट ऑफ एनर्जी किलोग्राम मीटर स्क्वायर that of the speed v is meter per second and the acceleration is mc. The formula is for kinetic energy is given below. Can you rule out on the basis of the dimensional argument k m square v square m square v square kinetic energy m square ये नहीं हो सकता, रूल आउट है। हाफ एम वी स्क्वायर ये पॉसिबल है। एम ए मास इंटू एक्सेलरेशन ये भी पॉसिबल नहीं है। हाफ एम वी स्क्वायर फोर्थ नंबर वाला पॉसिबल है, ये वाला पॉसिबल नहीं है। तो अपना फर्स्ट थर्ड एंड फिफ्थ अपना इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ आएगा। नेक्स्ट आता है एरर एंड मेजरमेंट सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्या है? द पोजिशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलॉन्ग वाई एक्सिस इज गिवन बाय वाई इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर माइनस में बी टी क्यूब, वेयर वाई इज मेजर्ड इन मीटर एंड टी सेकंड। देन द डायमेंशंस ऑफ बी के डायमेंशन मुझे फाइंड आउट करने हैं। बी के डायमेंशन फाइंड आउट करने हैं, पोजिशन क्या होनी चाहिए? एल टी माइनस थ्री। ओके, इन ए वर्नियर कैलिपर 1 मीन स्केल डिवीजन इज एक्स, 1 MSD is equal to x centimeter and n division of vernier scale division NMSD is equal to n minus 1 vernier scale division the main scale. The list count of the कैलिपर इज LC, लिस्ट काउंट निकालना है। वो लिस्ट काउंट होता है 1 MSD माइनस में 1 VSD, 1 MSD मैंने लिखा है MSD x के इक्वल, माइनस में 1 VSD n x डिवाइडेड बाई n-1। तो मैंने n-1 का एलसीएम लिया, x माइनस में n x से x लिखा माइनस में x डिवाइडेड बाई में n-1। ऑप्शन कौन सा करेक्ट रहा?